हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आज आपका 28 फरवरी का जो है थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है एसएससी जीडी का। तो देखेंगे कि आज आपके थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप कहीं शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर देना है। पहला जो क्वेश्चन आपका डांस से यहाँ पर पूछा गया था कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है, राज्य यहाँ पर पूछा गया था। और जो नाटी लोक नृत्य है ये कोई आपका पहली बार नहीं पूछा गया, एमटीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि एसएससी एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वो रिपीटेड फॉर्म में आते हैं, प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। तो जो है हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, यानी नाटी जो लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि नाटी आपका हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है। देखिए पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य से लगातार क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र था उसी का जो है वर्तमान में नाम रखा गया है पटना, यानी कि वर्तमान नाम आपसे पूछा था, पटना इसका राइट आंसर था। और कल के एग्जाम में आपका पूछा था कि मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन सा था। तो दूसरा शासक था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जिसका नाम बिंदुसार था। और इसकी स्थापना यानी कि जो इसे बसाया हुआ था, यानी कि संस्थापक जो था जो मौर्य साम्राज्य का वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश से जो पहले था वो नंद वंश था मगध साम्राज्य में, और उसके जो बाद आया वो आया शुंग वंश। और शुंग वंश से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी, तो वो पुष्यमित्र शुंग था। और शुंग वंश के बाद में आपका कर्ण वंश आया। मौर्य वंश का आपका अंतिम शासक था वृद्धरथ, ये भी क्वेश्चन एक दिन पूछा जा चुका है। तो मौर्य साम्राज्य से धड़ाधड़ क्वेश्चन जो है इस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आगे भी आपसे पूछे ही जाएंगे। तो मौर्य साम्राज्य को अच्छे से आपको देख लेना है कि आपसे वहां पर कोई क्वेश्चन ना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली आपकी महिला वित्त मंत्री, या कुछ भी आपसे ऐसा कुछ पूछा हो। मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा है कि महिला वित्त मंत्री कौन है जिसने कि सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा धैर्य रखेंगे, मैं आपको सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपका अगर जो भी आपका पूछा गया उस हिसाब से आपको आंसर आप समझ लेंगे। पहली चीज कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला कौन है, अगर ये पूछ लें कि सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया है, तो सबसे ज्यादा बार पेश किया हुआ है मोरारजी देसाई ने। जिन्होंने कितनी बार पेश किया हुआ है, तो कुल 10 बार जो है इन्होंने बजट पेश किया हुआ है मोरारजी देसाई ने, जो कि सबसे अधिक समय बार पेश किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जिसने बजट पेश किया है वो है निर्मला सीतारमण। इन्होंने कितने बार किया, इन्होंने 6 बार बजट पेश किया हुआ है। और बात करें कि अगर सबसे अधिक बार महिला की, यानी कि सबसे अगर आपसे ये पूछ दें कि सबसे पहली महिला कौन थी जिसने कि बजट पेश किया, तो पहली महिला जो थी बजट पेश करने वाली वो थी इंदिरा गांधी। यानी कि क्वेश्चन अगर ये पूछा है कि वो महिला वित्त मंत्री जिसने कि सबसे अधिक बार बजट पेश किया, तो उसका जाहिर सी बात है आंसर वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण हो जाएगा, क्योंकि 6 बार इन्होंने पेश किया हुआ है। पुरुषों की बात आएगी तो मोरारजी देश हो जाएंगे, लेकिन अगर सबसे पहले किसी महिला ने अगर आप पूछा गया तो सबसे पहले इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया हुआ था, ये आपको यहाँ पर देख लेना है। लेकिन उस समय जो इंदिरा गांधी थी वो वित्त मंत्री नहीं थी, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्हें बजट पेश किया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लगा मुझे कि शतरंज में सबसे आपकी जो कम चाल होती है वो किसकी होती है। सबसे कम चाल यहाँ पर पूछी जाती है। देखिए आपसे खाने पूछे जाते थे कि आपके सफ़ेद और काले खाने कितने होते हैं, तो 32 होते हैं आपके, 32 ऐसा कुछ। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो ये मुझे याद था। और सबसे कम चाल यानी कि सबसे अगर बात करें कि सबसे कम शक्तिशाली कौन होता है, तो सबसे कम जो होता है वो शक्तिशाली होता है प्यादा, जिसका कि 1 पॉइंट होता है। तो ये हो गया आपका इतना शतरंज से। बाकी अगर ऑप्शन में आपको मान लीजिए शायद पता चला कि हाथी भी था, आपका घोड़ा भी था, तो इसको आप देख लेंगे बाकी किस तरह से इसके ऑप्शन दिए हुए थे। सबसे कम शक्तिशाली आपका प्यादा होता है, यानी अगर ऑप्शन में प्यादा वगैरह होगा तो आप सही कर सकते हैं। खाने आपसे पूछे जाए 32 होते हैं, तो इस तरह से आपको शतरंज से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे हम उनको सही से पीडीएफ में अरेंज करके आपको प्रोवाइड करा देते हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे भी जुड़ जाना है। बाकी जो आंसर सही से आपको यहाँ पर सेट करके हम पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट था कि 1951 के समय भारत की साक्षरता दर ऐसा पता चला कि पूछा गया था। देखिए 1951 के समय आपसे पूछे, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आज़ादी के समय साक्षरता दर क्या थी। तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि आज़ाद भारत जब हुआ था 1947 में हुआ
था उसके कुछ क्षण बाद ही जनगणना हुई थी। 1951 में ही जनगणना करी गई थी उसके बाद में पहली। तो 18% के करीब था, यानी कि ऑप्शन आपके 18 के करीब होंगे, 18% से होंगे, 16 दे दिया, 15 दे दिया, जो भी हो, लेकिन जो 18% के सबसे करीब होगा वही आपको वहाँ पर राइट आंसर लगाना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। आई थिंक ये सेकेंड शिफ्ट में भी आज क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको देख लेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन देखिए आपके लगातार रिपीटेड क्वेश्चन बने। जिसने भी एनालिसिस अच्छे से देखा है मुझे लगता है उसके लिए सारे क्वेश्चन बनाने आसान है, अगर उसको याद रहता है जो मैं बताता हूँ। और अगर याद नहीं रहता है तो वो बात अलग है आपकी, कि आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट था एक चैलेंज कप से पता चल रहा था कि चैलेंज कप से क्वेश्चन पूछा गया। तो चैलेंज कप अगर पूछा गया तो इसका संबंध है हॉकी से, अगर आपका चैलेंज कप पूछा गया। बाकी पहले दिन जब शुरुआत हुई तो आपसे हॉकी के ही पूछे गए। एक आपकी पूछी गई थी सुल्तान अजलान साहब से पूछा गया था, सुल्तान अजलान साहब पूछा गया था कप। आपका रंगा स्वामी कप पूछा गया था। ये सारे के सारे जो कप हैं हॉकी से ही संबंधित है, और पहले दिन की जो शिफ्ट शुरू हुई थी वो इन्हीं कप के साथ में हुई थी। बाकी आपको याद रखना है कि आपका रणजी वगैरह पूछ ले, क्रिकेट का हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी पूछ ले आपका फुटबॉल का हो जाएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल पूछ लेगा तो भी आपका फुटबॉल का हो जाएगा, या मान लीजिए आपका डूरंड भी पूछ लेता है तो डूरंड भी आपका फुटबॉल का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन एक और यहाँ पर रिपीटेड दिखा कि नवरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित होता है। देखिए नवरोज की बात करें तो नवरोज क्या होता है, आपका नया साल होता है। नवरोज का मतलब आपका होता है ये नया साल, और नया साल जो होता है ये किन लोगों के लिए होता है, अगर इसकी बात करें तो ये होता है पारसी समुदाय के लिए। यानी कि पारसी जो समुदाय होता है वो नवरोज को जो है अपने नव वर्ष के दिन में मनाते हैं, यानी कि अपने नए साल का पहला दिन मानते हैं नवरोज को, और ये पारसी धर्म से संबंधित होता है। एग्जैक्ट यही पूछा गया था कि इसका संबंध जो है नवरोज त्यौहार का वो किस धर्म से है, तो इसका जो है पारसी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। एक आपका क्वेश्चन देखिए बीपीसीएल का पूछा गया, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर भी अब आपको देख लेना है, क्योंकि कल आपका पूछा गया था चीफ इलेक्शन का, यानी कि जो चुनाव आयोग का आपसे पूछा गया था कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उसका राइट आंसर आपको बताया हुआ था राजकुमार राव है। चुनाव आयोग के जो हैं वो राजकुमार राव हैं। और यहाँ पर देखिए आज बीपीसीएल का तीसरे शिफ्ट में ही पूछ लिया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर देख लेना है, क्योंकि पूछने अगर शुरू हुए तो हो सकता है कि आपसे आगे भी पूछे जाए। क्या जाता है थोड़ा थोड़ा अगर आप नज़र से देख लेंगे तो अगर आपके एग्जाम में फंस जाता है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। तो बीपीसीएल का आपसे जो पूछा गया था यहाँ पर, तो बीपीसीएल का जो राइट आंसर था वो था राहुल द्रविड़, यानी कि जो राहुल द्रविड़ है वो बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ब्रांड एम्बेसडर आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका आया हुआ था कि रोलेट एक्ट कब हुआ था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ था, आपसे डायरेक्ट डेट यहाँ पर पूछी गई थी। तो 1919 राइट आंसर था। रोलेट एक्ट कानून आया हुआ था जिसके तहत क्या था, एक दिन रोलेट एक्ट से आपका ये भी पूछा गया कि रोलेट एक्ट के समय वायसराय कौन थे। तो रोलेट एक्ट के समय जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। 1919 में आया हुआ था। इसके तहत कोई दलील और वकील कुछ नहीं होता था। जहां लोगों की सभा हो रही होती थी उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था, और उनके विरोध में आपके जलियांवाला बाग में एक सभाएं चल रही हुई थी, और जहां पर जनरल डायर ने जाकर क्या किया, गोली चलवा दी थी, और उसी से आपका बन गया था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये भी आपको याद रखना है कि उसी से आपका इंस्पायर था। अगर जलियांवाला हत्याकांड का मुख्य कारण पूछेंगे कि किस वजह से वहां पर सभा हो रही थी, तो वो रोलेट एक्ट के विरोध में ही था। तो उसमें क्या है आपका हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट एक एफसीसी का भी पता चला बाद में कि पूछा गया। हाँ, एक क्वेश्चन जो भेजे हुए हैं वो भाई चाह रहा था कि उसके नाम ले लिया जाए, तो ये सारे क्वेश्चन जो कुछ बताए हुए हैं 5 से 6 क्वेश्चन, वो विशाल झा नाम का एक भाई है उसने भेजे हुए थे, और वो चाह रहा था कि मेरा नाम ले लो, मुझे अभी याद आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। एफसीसी कप में आपका क्या था कि एफसीसी जो कप है यहाँ पर, तो एफसीसी कप आपका संबंधित है क्रिकेट से। अगर एफसीसी कप आपसे पूछा गया है तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। बाकी जिनका एग्जाम होता है वो लोग और भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी कंफर्म कर सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं जितना यहाँ पर मिल पाता है क्वेश्चन वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट लेकर के आएँ। नेक्स्ट था कि कबड्डी के संपूर्ण खेल का समय कितना होता है। देखिए कबड्डी की बात करें तो 20 और 20 मिनट के 2 आपकी पाली में खेला जाता है, जिसमें कि बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी होता है। और आपसे ब्रेक हटा करके पूछा गया था कि कुल समय कितना होता है कबड्डी खेलने का, तो अगर आपको ऑप्शन में 40 मिनट दिया हुआ था तो वही आपका राइट आंसर था। यानी 40 मिनट का कुल खेल होता है कबड्डी का, जो कि 20-20 मिनट के 2 भागों में खेला जाता है, और आपका 5 मिनट का ब्रेक होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वो यहाँ पर टाइप नहीं किया हुआ है मैंने। एक क्वेश्चन ये था
कि जो आपकी नंदिनी कृषि योजना आपसे पूछी गई थी, हाँ याद आया, नंदिनी कृषि योजना। नंदिनी कृषि योजना की अगर बात करें आपका क्या था, तो जो नंदिनी कृषि योजना है, पहली चीज़ तो ये अगस्त 2023 में शुरू करी गई, इसको याद रख लेना है। अगस्त 2023 में शुरू हुई है, और शुरू कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश में हुई है तो जाहिर सी बात है कि योगी जी ने शुरू की है। और ये किसान और डेयरी पालकों से, यानी कि जो किसान वगैरह हैं या पशुपालक हैं, तो उनको क्या किया जाएगा कि पशुपालक हैं जो, उनको 25 अलग अलग किस्मों की उन्नतशील जो है गाय उपलब्ध कराई जाएंगी। गाय से उपलब्ध, यानी कि दूध दूध के उत्पादन से आपका संबंधित है, दूध के, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, वो और क्वेश्चन बताएंगे। बाकी अब आपसे एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे एंड शेयर जरूर किया होगा, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हर जो आपका शिफ्ट का एनालिसिस है हम यहाँ पर आपको करवाते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन जैसा कि बताया टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के मिलेंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।